Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students of 10th class, hope you are fine. Students, you know that we have completed our chapter number 13 about the sport and movement, and now we are going to start next chapter number 14 about reproduction. अच्छा, reproduction के बारे में आपने characteristics of living organisms जो आप साइंस में शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि some characteristics are very prominent इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिन कैरेक्टरिस्टिक्स को हम देखकर ये बता सकते हैं कि दिस इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड दिस इज अ नॉन लिविंग. ओके, सो उन्हीं में से एक कैरेक्टर जो है वो रिप्रोडक्शन है. मींस के हर लिविंग थिंग्स जो हैं वो अपने ही तरह के लिविंग थिंग्स को रिप्रोड्यूस कर सकती हैं. ठीक है, सो लेट अस स्टडी द चैप्टर. Okay, in this chapter we shall explore various ways in which living organisms reproduce. Okay, हम reproduction को ही इस chapter में मज़ीद elaborate करेंगे, explore करेंगे कि how do organisms reproduce. Okay, so first of all we have to clear the definition of reproduction. Reproduction is defined as the production of individuals of same species, that is the next generation of species. Okay, this is a definition of reproduction. जहां तक मैंने रीड किया है आप इसको अपनी बुक से अभी बुक्स खोल लें, इसको मार्क कर लें. This is a definition of reproduction. It means it is defined as the production of individuals of same species. Okay, while it is one of the fundamental characteristics of living organisms, it is not an essential life process. लाइफ प्रोसेसेस के हवाले से हम लोगों ने सिस्टम्स पढ़े हैं, जैसे कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, स्पोर्ट एंड मूवमेंट है. ठीक है, यानी कि स्केलेटल सिस्टम है. लेकिन ये सारे के सारे तो थे लाइफ प्रोसेसेस से रिलेटेड. रिप्रोडक्शन का ताल्लुक लाइफ प्रोसेसेस से तो नहीं है, बट इट इज वन ऑफ द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, उसकी रीजन ये है कि अगर एक ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं कर रही है, अपनी तरह के ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस नहीं कर रही है, तो उससे उसकी अपनी लाइफ जो है वो एज सच वो बायोलॉजिकली जो है वो मुतासिर नहीं होगी, जैसा कि बाकी सिस्टम्स के रुक जाने से हो सकती है. ओके, रिप्रोडक्शन इज दस एसेंशियल फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज. ओके, स्पीशीज का दुनिया में बाकी रहना, इसके लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है. इट इंश्योर्स दैट द जेनेटिक मटेरियल ऑफ वन जनरेशन इज ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट. ठीक है, जेनेटिक मटेरियल यू नो डीएनए में, हमारी जीन्स में, और जीन्स के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमें, यानी अगर हम ह्यूमन बींग्स हैं तो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म से, तो ये रिप्रोडक्शन के थ्रू ही एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिट होते हैं. ओके, each generation produces some more offspring for the next generation. Many individuals die due to various reasons like diseases, competition, genetic factors, etc. before reaching the reproductive age. ठीक है, बड़ी एज में जाने से पहले ही बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स इस काबिल होने से पहले ही मजीद ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस कर सकें, डेवलपमेंटल स्टेज के अंदर ही वो ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं. ठीक है, only the fittest and the best survive can reach the reproductive age. This ensures that the advantageous characteristics are transmitted to the next generation. ठीक है, जो characteristics होते हैं जाहिर है जब तक वो मेच्योर नहीं होंगे, जीन्स डीएनए जेनेटिक मटेरियल जो है वो जब तक मेच्योर नहीं होगा, उस फॉर्म में नहीं आएगा कि उसने आगे नेक्स्ट जनरेशन मुंतकिल होना है, तो अल्लाह ताला का निज़ाम है, तब तक वो रिप्रोडक्शन के काबिल नहीं होते ऑर्गेनिजम्स. लेकिन जब उनके अंदर वो कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप हो जाते हैं जो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, तो फिर एक अल्लाह की तरफ से एक नेचुरल फिनोमेना है कि फिर वो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो रिप्रोडक्शन करने के काबिल हो जाती हैं और वो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर अपनी तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स को ट्रांसमिट कर देते हैं. ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे आगे. इन द प्रीवियस क्लासेस वी हैव लर्न्ड दैट टू बेसिक टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मींस सिंपल सेल डिवीजन दैट प्रोड्यूसेस एन एग्जैक्ट डुप्लीकेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. Okay, there are many types of asexual reproduction which we shall discuss on the following pages. यानी कि हम methods of asexual reproduction को अभी पढ़ने जा रहे हैं. तो इसमें होता क्या है, सिंपल सेल डिवीजन होती है. ओके, यानी एक सेल ही अपनी तरह के सेल्स रिप्रोड्यूस करने के बाद अपनी ही तरह का डुप्लीकेट ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर लेते हैं. ओके, while sexual reproduction involves the joining of male and female sex cells that are called gametes. Okay, male and female sex cells आपने पढ़ा था 7th की साइंस में.
दीज आर कॉल्ड गैमीट्स। तो गैमीट्स जब कंबाइन करते हैं, उनके कंबाइन होने से, उनके फ्यूजन से जो ऑर्गेनिज्म पैदा होता है, तो दिस मेथड इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सेक्स मींस जिन्स। ठीक है, तो मेल और फीमेल सेक्स सेल्स के कंबाइन से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, अब हम मेथड्स में आएंगे। सो मेथड्स में सबसे पहले तो इसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लें। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। ओके, गैमीट्स का कंबाइन करना, मिल जाना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होता। There are many types of asexual reproduction, all producing individuals that are genetically identical to each to the parent. ठीक है, तो पेरेंट से ही रिजेंबल शुदा ऑर्गेनिज्म जो है वो रिप्रोड्यूस होते हैं। सबसे जो पहला मेथड हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बाइनरी फिशन। ठीक है, फिशन का मतलब होता है ब्रेक होना, और बाइनरी का मतलब होता है टू। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ फिर? डिवीजन इनटू टू। ओके, इट इज द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। It occurs in prokaryotes. ठीक है, आप जानते हैं स्टूडेंट्स के prokaryotes are the simplest organisms like bacteria. ठीक है, तो जब बैक्टीरिया की तरह के ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनमें जो मेथड होगा, लाजमी बात है वो भी सबसे सिंपल होगा। ठीक है, तो बैक्टीरिया एंड मेनी यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स लाइक प्रोटोजोआ, ओके, एंड सम इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स क्या होते हैं जी? वर्टिब्रेट्स के बारे में आपने पढ़ा था कि वर्टिब्रेट्स वो ऑर्गेनिज्म जिनमें वर्टिब्रल कॉलम यानी कि रीढ़ की हड्डी होती है, तो इनवर्टिब्रेट्स इसके ऑपोजिट हैं, वो ऑर्गेनिज्म जिनमें वर्टिब्रल कॉलम यानी कि रीढ़ की हड्डी नहीं होती। ड्यूरिंग बाइनरी फिशन इन बैक्टीरिया। अच्छा, इससे पहले इसकी रीडिंग से पहले हम इसकी फिगर को जरा डिस्कस कर लेते हैं। बच्चों, आप लोग इसकी फिगर देखिए। बैक्टीरिया के सेल में न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, आपने पढ़ा था प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता। सो बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल्स पोजेस करते हैं, तो इनके अंदर न्यूक्लियस के बजाय डीएनए ही सारे का सारा जेनेटिक मटेरियल है उसको कैरी करता है। ओके, अब हुआ क्या है? डीएनए की कॉपी प्रिपेयर हुई है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में डीएनए की कॉपी बनी है। उसके बाद क्या हुआ है? डीएनए की कॉपीज ने अपने आप को अलग कर लिया, सेपरेट कर लिया और ऑपोजिट पोल्स की तरफ चले गए। इस दौरान क्या हुआ? जो सेल का मटेरियल था वो भी ज्यादा होना शुरू हो गया और सेल को उसने पिंच करना शुरू कर दिया सेंटर से। ठीक है, यहां तक कि ये पिंच होता होता जो है, जैसे आपने डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म पढ़ी थी उसी तरीके से यहाँ पे क्या हुआ कि दो बैक्टीरिया सेल्स बन गए हैं, और ये तकरीबन 20 से 22 मिनट्स का प्रोसीजर होता है जिसमें बैक्टीरिया 1 से 2 में डिवाइड हो जाता है। इसके बाद स्टूडेंट्स, अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसकी भी डिवीजन आपको पिक्चर में दिखाई गई है। ओके, आप लोग देखिए इसको। इसमें भी सबसे पहले क्या होता है, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस होता है, क्योंकि अमीबा का सेल जो होता है वो यूकैरियोटिक सेल होता है। ओके, तो इसमें न्यूक्लियस पहले डिवाइड होगा। ठीक है, लेकिन चूंकि ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है इसलिए इसका न्यूक्लियस उतना कम्प्लेक्स मटेरियल्स नहीं रखता जितना कि दूसरे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का रखता है। ओके, तो सिंपली न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा और न्यूक्लियस की डिवीजन के बाद जो है वो साइटोप्लाज्म की भी डिवीजन होगी, और इस तरह से अमीबा जो है वो भी 2 में डिवाइड हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये जो मेथड आपको नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड बाइनरी फिशन। ओके, फिशन का मतलब ब्रेकअप, बाइनरी मींस 2। अब इसकी रीडिंग करते हैं इसकी। ओके, कि इट अकर्स इन, सेकंड लाइन से पढ़ रहा हूं, प्रोकैरियोट्स, मेनी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स लाइक प्रोटोजोआ एंड सम इनवर्टिब्रेट्स ड्यूरिंग बाइनरी फिशन इन बैक्टीरिया द डीएनए इज डुप्लीकेटेड, ओके, एंड सो 2 कॉपीज ऑफ डीएनए आर फॉर्म्ड। The 2 copies move towards the opposite poles of the cell. Okay? आप लोग डायग्राम भी साथ साथ देख रहे होंगे और ये बातें आपको क्लियर हो रही होंगी। The cell membrane invaginates in center and divides the cytoplasm into 2. ठीक है, सेल मेम्ब्रेन जो है वो गहरी होना शुरू हो जाती है, डीप होना शुरू हो जाती है। ठीक है, और जगह क्रिएट कर देती है डिवीजन के लिए, और इस तरह से साइटोप्लाज्म जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। न्यू सेल वॉल इज डिपॉजिटेड बिटवीन द 2 क्रॉस मेम्ब्रेन्स। अब जो मेम्ब्रेन्स क्रॉस हुई हैं, आपस में लैदा हुई हैं, उनसे जो उनमें न्यू सेल वॉल प्रिपेयर होना शुरू हो जाती है। इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ 2 डॉटर बैक्टीरिया व्हिच ग्रो इन साइज एंड डिवाइड अगेन। फिर वही बैक्टीरिया जो डॉटर बैक्टीरिया हैं वो अपने आप को ग्रो करते हैं, और ग्रो करने के बाद फिर जहां इनको मौका मिलता है वहां पे ये डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिशन जो है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद स्टूडेंट्स, इसमें नेक्स्ट जो चीज आएगी बाइनरी फिशन के हवाले से, ड्यूरिंग बाइनरी फिशन इन यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स द न्यूक्लियस ऑफ पेरेंट ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स, ठीक है, इनटू 2। अब अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें, पहले हमने बैक्टीरिया की बात की थी। ठीक है, अगर यूकैरियोट्स की बात करें तो इनके अंदर न्यूक्लियस होता है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। तो सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा, जैसे आपने 9th क्लास में भी
पढ़ा था कि सेल डिवीजन में सबसे पहले जो है जेनेटिक मटेरियल डुप्लीकेट करता है और उसके बाद फौरी तौर पर न्यूक्लियस डिवाइड होता है सबसे पहले सेल का, और उसके बाद फिर बाकी डिवीजन होती हैं। ओके, इट इज फॉलोड बाय द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है, इसके बाद जो अगली डिवीजन है वो साइटोप्लाज्म की है। सो टू डॉटर सेल्स ऑफ ऑलमोस्ट इक्वल साइज आर फॉर्म्ड। डॉटर सेल्स ग्रो इन साइज एंड देन दे डिवाइड अगेन। इसके बाद हम बात करेंगे इनवर्टिब्रेट्स की। इनवर्टिब्रेट्स के अंदर स्टूडेंट्स ये एक प्लेनेरिया ऑर्गेनिज्म है, जो छोटा सा ऑर्गेनिज्म है, फ्रेश वाटर में होता है। ठीक है, इसको केचुआ कहते हैं गालबन उर्दू में। बहरहाल ये इनवर्टिब्रेट होता है, इसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती, यानी ये ऑर्गेनिजम्स के इनवर्टिब्रेट्स ग्रुप से रिलेट करता है। सम इनवर्टिब्रेट्स आल्सो रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय या थ्रू सेल बाइनरी डिवीजन। ड्यूरिंग दिस रिप्रोडक्शन बॉडी इज कट इनटू टू हाफ्स। ओके, इनके फिजन का प्रोसेस हुआ, बॉडी के दो पार्ट्स हो गए। द मिसिंग बॉडी पार्ट्स आर रीजनरेटेड इन बोथ हाफ्स, और दोनों हाफ पार्ट्स में जो मिसिंग बॉडी पार्ट्स हैं वो रीजनरेट हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं। जैसे आप लोगों ने माइटोसिस के अंदर पढ़ा था, सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस में कि कुछ पार्ट्स ऑफ बॉडीज ऐसे होते हैं कुछ ऑर्गेनिजम्स के जो रीजनरेट हो जाते हैं, दोबारा से बन जाते हैं। ठीक है, अगर वो किसी वजह से डैमेज हो जाए तो दिस रिप्रोडक्शन इज कॉमन इन प्लेनेरिया एंड मैनी एकिनोडर्म्स। एकिनोडर्म्स हैं ये पानी में पाए जाने वाले इनवर्टिब्रेट्स हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स ये उसकी डायग्राम है, इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, पहले क्या हुआ, वो दो हिस्सों में तकसीम हुआ, और उसके बाद क्या हुआ, जो दोनों के मिसिंग पार्ट्स थे वो आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होना शुरू हो गए। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड बाइनरी फिशन। अब हम आते हैं ये अमीबा के हवाले से ये कुछ इंफॉर्मेशन अलहदा से दी हुई है, इसको आप खुद स्टडी कीजिएगा। ठीक है, इंशाल्लाह आपको इसकी समझ आ जाएगी। ठीक है, ये है मल्टीपल फिशन, यानी क्या होता है, बाइनरी के बजाय ज्यादा जो अमीबा डॉटर अमीबा है वो प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, इसको आप पढ़िएगा खुद से। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट मेथड है बच्चों फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, फ्रेगमेंट्स कहते हैं टुकड़ों को, पार्ट्स को, लेकिन पार्ट्स कौन से, जो किसी चीज को तोड़कर बनाए जाएं। ठीक है, तो या अलहदा या कट करके बनाए जाएं। ठीक है, तो एज सर्टन वॉर्म्स, ठीक है, कुछ वॉर्म्स ऐसे होते हैं जो ग्रो टू फुल साइज, दे स्पॉन्टेनियसली ब्रेक अप इनटू 8 और 9 पीसेस। ठीक है, कुछ वॉर्म्स 8 और 9 पीसेस में डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है, जब वो डिवाइड होते हैं, ईच फ्रेगमेंट डिवेलप्स इनटू अ मैच्योर वॉर्म। ठीक है, तो हर डिवाइडेड पार्ट जो है वो खुद से, वो आहिस्ता आहिस्ता डिवेलप होता खुद से एक मैच्योर वॉर्म बन जाता है, एंड द प्रोसेस इज रिपीटेड। इफ अ प्लेनेरिया जिसका भी हमने पीछे जिक्र पढ़ा, ब्रेक्स इनटू मेनी पीसेस इंस्टेड ऑफ 2, इट विल आल्सो बी कॉल्ड अ फ्रेगमेंटेशन। अगर प्लेनेरिया के 2 पीस होंगे फिर तो वो बाइनरी फिशन है, जो हमने पीछे मेथड पढ़ा है। लेकिन अगर वो 1 से 2 से ज़्यादा पीसेस में डिवाइड होता है तो फिर हम इसको फ्रेगमेंटेशन का नाम देंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के लेसन में हमने रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन पढ़ी है और रिप्रोडक्शन को हमने डिफाइन किया। उसके बाद हमने देखा कि 2 मेथड्स हैं मेन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, फिर इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो जरा सिंपल है, तो उसको हमने पहले पढ़ना स्टार्ट किया, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स को हमने फिर स्टार्ट किया। और एनिमल्स में हमने 2 तरह के मेथड पढ़े हैं, बाइनरी फिशन एंड फ्रेगमेंटेशन। एंड इन बाइनरी फिशन an organism divides into 2 parts, but in fragmentation an organism divides into more than 2 parts, like we took the example of worms which divide into 8 or 9 pieces. तो बच्चों हम होमवर्क की तरफ आते हैं। आपकी बुक में लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6, आउटलाइन द मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो एज अ लॉन्ग क्वेश्चन ये क्वेश्चन आपको आ सकता है, और मेथड्स तो हमने मजीद भी अभी डिस्कस करने हैं, टोटल 5 मेथड्स देखने हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स में। ठीक है, उसमें से आज हमने 2 को स्टडी किया है, तो आप लोगों ने इनको प्रिपेयर करना है, क्योंकि एग्जाम्स में क्वेश्चन बाकायदा नाम के साथ भी आ सकता है कि राइट आर नॉट ऑन बाइनरी फिशन या राइट आर नॉट ऑन फ्रेगमेंटेशन। तो आप लोगों ने इन दोनों टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर करना है। इंशाल्लाह कल हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स को कंप्लीट कर लेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।